गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के अर्थ, आवश्यकता और विशेषताओं के संबंध में अध्ययन किया था। आज की इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम केवल समानता के अधिकार का अध्ययन करेंगे। अब है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है। अब ये केवल कानूनी अधिकार है, अर्थात वर्तमान में हमारे संविधान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। इस अधिकार के तहत नागरिकों को विभिन्न समानताएं दी गई है, जिसमें पहली है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त यह अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों और गैर नागरिकों को प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद में 2 प्रकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता पदावली को ब्रिटेन की सामान्य विधि से लिया गया है। कानून अथवा विधि के समक्ष समानता एक नकारात्मक संकल्पना है जो निर्धारित करती है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं होगा और सभी समान रूप से सामान्य विधि के अधीन होंगे। जबकि विधि का समान संरक्षण, ये वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये अधिक सकारात्मक संकल्पना है। इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समता का व्यवहार किया जाएगा। इसके अनुसार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। अब आती है दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता, अर्थात धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 14 के समान व्यक्तियों के स्थान पर नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त होगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नानागृहों एवं सड़कों के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य को स्त्रियों व बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने की छूट होगी। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अर्थात समानता का अधिकार होने के बावजूद पिछड़े वर्गों, स्त्रियों और बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। तीसरी समानता है अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 खंड 1 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। अनुच्छेद 16 खंड 2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन
या पद के संबंध में केवल मूल, वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही विभेद किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के खंड 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वह उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक कर दे। अर्थात समानता के बावजूद संसद कानून बना के कुछ राज्यों के लिए उसी राज्य के निवासी होना आवश्यक कर सकती है। अनुच्छेद 16 का खंड 4 राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात अवसर की समानता होने के बावजूद भी पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। समानता का चौथा जो अधिकार है वह है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता में अभिवृद्धि करने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता की कुरीति को समाप्त किया जाए। अस्पृश्यता को समाप्त करने तथा इसे दंडनीय अपराध बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इस प्रथा का अंत करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 35 द्वारा दिया गया है। संसद ने इस अधिकार के प्रयोग में 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया था। बाद में 1976 में इसे संशोधित कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया। ये कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक के बनाए गए कानूनों में सबसे अधिक कठोर है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है और राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इन अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए। आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो लेकिन कोई दुरुपयोग नहीं हो। पांचवें प्रकार की जो समानता है वह है उपाधियों का निषेध। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 राज्य के किसी भी व्यक्ति को चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो उपाधि प्रदान करने से मना करता है। उपाधियों को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 18 में प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, इस अनुच्छेद 18 के खंड 1 के अनुसार राज्य सेना व विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के खंड 2 के अनुसार राज्य का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 3, अनुच्छेद 18 के खंड 3 के अनुसार कोई विदेशी व्यक्ति जो राज्य के अधीन किसी विश्वसनीय पद पर है बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं करेगा। नंबर 4, इस अनुच्छेद के खंड 4 के अनुसार राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति चाहे वह नागरिक या विदेशी हो जो राज्य के हित में किसी विश्वसनीय पद पर है किसी विदेशी राज्य से बिना राष्ट्रपति की सम्मति के कोई उपहार, उपाधि, वृत्ति अथवा पद स्वीकार नहीं कर सकता। संविधान द्वारा उपाधियों का अंत इसलिए किया गया था कि इनसे समाज में भेदभाव उत्पन्न होता था, लेकिन संविधान में विशेष सैनिक सेवा के लिए परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र तथा अशोक चक्र आदि देने की अनुमति दी गई थी। उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद 1950 से ही भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री की उपाधि प्रदान की जा रही है।
उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था को कुछ पक्षों द्वारा अनुचित और संविधान के प्रतिकूल बताया जा रहा है। इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपाधि प्रदान करने की व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल है। इस संबंध में शासन का समस्त कार्य विवेक सम्मत और उच्च मानदंडों पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार विद्यार्थियों, समानता के अधिकार की विस्तृत विवेचना हमने इस व्याख्यान में की है। अगले व्याख्यान में हम स्वतंत्रता के मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।